तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इजरायल और ईरान अब युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हैं। पूरी दुनिया में इसे लेकर तनाव बढ़ गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में ईरान ने अपनी ताकत दिखाते हुए इजरायल पर जोरदार हमला किया है। इजरायल पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दर्जनों मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है। इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया गया है। इजरायल पर हमले में सबसे ज्यादा अहम भूमिका ईरान के शहीद ड्रोन की रही है। ईरान के पास हैसा शहीद सीरीज के कई ड्रोन मौजूद हैं। हैसा शहीद सीरीज के 129 और 136 ड्रोन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जहां हैसा शहीद 129 का निर्माण केवल 5 से 10 हजार डॉलर में हो जाता है, तो वहीं शहीद 136 ड्रोन की निर्माण लागत सिर्फ 20,000 डॉलर है। शहीद 136 ड्रोन 36 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और दूसरे अन्य ड्रोन की तुलना में 10 गुना सस्ता होता है। ईरान का हैसा शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन के रूप में पूरी तरह से मशहूर है। शहीद 136 एक छोटा प्रोपेलर चलित UAV है जो 30 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। शहीद 136 की सबसे बड़ी खासियत इसके लगातार 112 घंटे तक उड़ान भरने की है। ये 2500 किलोमीटर के दायरे में अपने लक्ष्य तक उड़ान भर सकता है और अपने टारगेट को आत्मघाती रूप में निशाना बना सकता है। साथ ही इसकी कीमत सिर्फ 20,000 डॉलर तक होने के चलते दुनिया भर में इसकी मांग में तेजी से उछाल आया है। शहीद 136 ड्रोन को सीरिया के गृह युद्ध में और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान रूस ने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया है। उत्पादन और परिचालन में कम लागत के चलते ये युद्धग्रस्त देशों के लिए एक आकर्षक और अच्छे विकल्प के रूप में उभर रहा है। ईरान का ड्रोन सिस्टम आज दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। एक तरफ जहां पश्चिमी देशों में UAV ड्रोन महंगे हैं, वहीं ईरान में निर्मित ड्रोन आकार में छोटे और हल्के हैं, कीमत में सस्ते और लक्ष्य को भेदने में ज्यादा सटीक है। इसलिए यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस और ईरान में बने ड्रोन, खासकर शहीद 136 रूस को ज्यादा पसंद आया है। इसी ड्रोन की मदद से रूस ने यूक्रेन के सुरक्षा और खुफिया तंत्र को तबाह कर दिया था। ईरानी ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इनकी आत्मघाती तकनीक है, जो अपने लक्ष्य को आत्मघाती रूप से भेदते हैं। ईरान के पास 10 तरह के आत्मघाती ड्रोन मौजूद हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधते हैं और साथ ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के चलते रडार की पकड़ से दूर रहने में सक्षम है। अब आपको बताते हैं कि ईरान और इजरायल सेनाओं में से कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कितने हथियार और सैनिक हैं। 8.67 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 4.84 करोड़ की मैन पावर है। ये देश 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को तत्काल सेना में भर्ती करने की ताकत रखता है। वर्तमान में ईरान की सेना में 5.76 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। इजरायल की जनसंख्या मात्र 95 लाख है। यहाँ की मैन पावर 37.44 लाख है। इसमें से 1.73 लाख लोगों की भर्ती की जा सकती है। इजरायल की सेना में 1.73 लाख एक्टिव पर्सनल है। भले ही सक्रिय सैनिकों के मामले में ईरान आगे है, लेकिन रिजर्व फोर्स के मामले में इजरायल ज्यादा पावरफुल है। ईरान के 3.50 लाख लोग रिजर्व फोर्स में हैं, वहीं इजरायल में ये आंकड़ा 4.76 लाख का है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।